CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतर्गत ध्वनि पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत भाग 2। आइए अब सुनते हैं अध्याय 5। शीर्षक है शासक और इमारतें। अब प्रस्तुत है पाठ। पृष्ठ संख्या 60। अध्याय 5, शासक और इमारतें। इससे पहले कि पाठ पर चलें, इसी पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है और यह चित्र कुतुब मीनार का है। इसका वर्णन इस प्रकार से है। कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। अब आइए सुनते हैं पाठ। चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही हैं? ये अभिलेख अरबी में हैं। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थीं। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पृष्ठ संख्या 61। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य, व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। आइए पाठ में चलने से पहले यहाँ पर 2 बॉक्स दिए गए हैं और आइए देखें कि इन बॉक्स के अंदर क्या विवरण दिया गया है। पहला बॉक्स, आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम। इसमें बताया गया है कि अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। अधिरचना, इसका अर्थ होता है भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, किया था। अब आइए सुनते हैं पाठ। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की शहतीरों अथवा
एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए परिष्कृत कौशल की जरूरत पड़ती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं यानी बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। इसी पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है, चित्र संख्या 2 क, और एक और चित्र है, चित्र संख्या 2 ख। आइए इनका विवरण सुने जो बॉक्स में दिया गया है। चित्र संख्या 2 क, इसके बारे में बताया गया है, यह दिल्ली की कुवत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है जो 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाई गई। चित्र 2 ख, इसका वृतांत इस प्रकार से है, मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल। पृष्ठ संख्या 62। पाठ में चलने से पहले इसी पृष्ठ पर दो चित्र दिए गए हैं, चित्र संख्या 3 क और चित्र संख्या 3 ख। आइए पहले इन चित्रों का विवरण सुन ले, फिर पाठ में चलते हैं। चित्र 3 क, शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। चित्र 3 ख, मंदिर की योजना है। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन यानी महामंडप, जहां नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर यानी गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत, उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। एक चित्र और, चित्र संख्या 4, और आइए इस समय इस चित्र का भी वर्णन सुन ले। ये चित्र संख्या 3 का और ख के नीचे है और इस चित्र का वर्णन इस प्रकार से है। एक बार फिर से चित्र की संख्या जान लें, चित्र संख्या 4। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसीलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के आसपास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। और इसी पृष्ठ पर बाईं ओर एक बॉक्स, और ये प्रारंभ होता है एक प्रश्न चिन्ह के साथ, और यहाँ दो प्रश्न हैं। आइए सुनते हैं पहला प्रश्न। दो मंदिरों के शिखरों में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप यह समझ सकते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से दोगुना ऊंचा है? पृष्ठ संख्या 63। पृष्ठ संख्या 63 में एक बार फिर से हम कुछ चित्रों को देखते हैं, और ये चित्र हैं चित्र संख्या 5 का, चित्र संख्या 5 ख और चित्र संख्या 6। आइए पहले इन चित्रों का वृतांत सुने, फिर आज के पाठ में चलते हैं। चित्र संख्या 5 का, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये मेहराब का विशुद्ध रूप है।
मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। और नीचे एक चित्र दिया गया है जो इस मेहराब को दिखाता है। चित्र संख्या 5ख। चित्र को ध्यान से देखें। मेहराब का विशुद्ध रूप अलाई दरवाजे का मेहराब, जो प्रारंभिक 14वीं सदी में बनाया गया कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली का है। चित्र संख्या 6। और चित्र संख्या 6 का वर्णन इस प्रकार से है। आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी, इसे अकबरनामा से लिया गया है। आइए अब सुनते हैं पाठ। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। चित्र 2 का व चित्र 2ख की तुलना आप कर सकते हैं, और चित्र 5 का और 5ख की तुलना भी करके आप इसे समझ सकते हैं। 2। निर्माण कार्य में चूना पत्थर और सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नजर डालें। अब एक बॉक्स एक प्रश्न के साथ, और प्रश्न है आपके लिए कि बताइए कि इस चित्र को देखकर कि मजदूर क्या कर रहे हैं, कौन से औजार दिखाए गए हैं तथा पत्थरों को ढोने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया गया है। आइए अब सुनते हैं पाठ का अगला हिस्सा। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राज राजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राज राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। पृष्ठ संख्या 63। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसीलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता यानी राजा राजदेव दूसरे देवता यानी राज राजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। पाठ में आगे चलने से पहले इसी पृष्ठ पर दो बॉक्स जो कि बाईं तरफ हैं, और इसमें कुछ वर्णन दिया गया है। आइए इन वर्णनों को सुने। सबसे पहला वर्णन एक शाही वास्तुशिल्पी। तो शाही वास्तुशिल्पी किसे कहते हैं? मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। पाठ में चलने से पहले इसी पृष्ठ पर और एक चित्र जो इस पृष्ठ में सबसे नीचे दिया गया है, चित्र संख्या 7, और इसमें हमें वर्णन मिलता है अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद 1650 से 1656 के बीच में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना का चित्र। अब आइए सुनते हैं पाठ। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं
यानी मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थीं। पृष्ठ संख्या 65। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। पाठ में चलने से पहले इसी पृष्ठ पर एक बॉक्स दाईं ओर, और इसका शीर्षक है जल का महत्व। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहां बसावट हो या लोग रहते हों। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है। आइए अब सुनते हैं पाठ। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के नाते अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थीं। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब से उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने देहली एक कुहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं? शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे यानी सिखों के एकत्रित होने और उपासना का स्थान का हिस्सा होते थे। उपासना का स्थान का हिस्सा होते थे। और अब आइए डालते हैं एक नज़र चित्र संख्या 8 पर। चित्र संख्या 8 ये हरमंदर साहब यानी स्वर्ण मंदिर का चित्र है, और इसी चित्र में हम उसके पवित्र सरोवर को भी देख सकते हैं। सुनते हैं पाठ। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। पृष्ठ संख्या 66। नवीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 से 851 को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकिति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासन के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था, उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांडवों की राजधानी मदुरै पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। पाठ में चलने से पहले इसी पृष्ठ पर चित्र संख्या 9। सबसे पहला जो चित्र है वो मुगल चारबाग का है। हुमायूं के मकबरे का चारबाग, दिल्ली। इसका निर्माण 1562 से 1571 के बीच में हुआ। कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चारबाग, इसका निर्माण 1620 से 1634 के बीच में हुआ। और अंतिम चित्र यहाँ पर हम देख सकते हैं लाल महल बारी में चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया, और यह हुआ
1637 ईस्वी में। अब आइए सुनते हैं पाठ। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची पाई गई है जिसमें इन चीजों का वर्णन है। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश की मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव जो शिव का एक रूप है तथा भैरवी की एक प्रतिमा, तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। और इस समय एक प्रश्न के साथ एक बॉक्स हमारे सामने। आइए इस समय सुने ये प्रश्न। राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनबी की नीतियां किन रूपों में समकालीन समय की देन थी और किन रूपों में ये एक दूसरे से भिन्न थीं? आइए सुनते हैं पाठ। पृष्ठ संख्या 67। बाग, मकबरे तथा किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य और कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली, जो हम चित्र संख्या 9 में देख सकते हैं, में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। और यहाँ पर हम चित्र संख्या 9 को देख सकते हैं, जहाँ पर 4 बाग दिखाया गया है। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, जिसको पिश्तक कहते थे, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त बिहिश्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। इसी पृष्ठ पर हम चित्र संख्या 10 और 11 को देख सकते हैं। चित्र संख्या 10, इसका वर्णन इस प्रकार से है। काबुल में 4 बाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी। ध्यान दें कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें 4 बाग योजना की विशेषता बताती हैं। चित्र संख्या 11 में हम देख सकते हैं, ये चित्र संख्या 11 है। 1562 और 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। क्या आप यहाँ नहरों को देख सकते हैं? पृष्ठ संख्या 68। पृष्ठ संख्या 68 में सबसे पहले चित्र 12, और चित्र 12 में हम देख सकते हैं दिल्ली में दीवान ए आम में सिंहासन का छज्जा।
इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। आइए अब सुनते हैं पृष्ठ संख्या 68 का पाठ। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों यानी दीवान ए खास और दीवान ए आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। सुतून का अर्थ खंभा होता है। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला या नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इशारा इस ओर था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। एक शब्द यहां पर आया है और यह शब्द है पितरादूरा। आइए जानते हैं इसका अर्थ। फिर सुनते हैं पाठ। उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने पितरादूरा कहलाते थे। आइए सुनते हैं पाठ। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फिसियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि आर्फिसियस का संगीत आक्रामक जानवरों को शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। पृष्ठ संख्या 69। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के प्रारंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे होता था। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही यहाँ तक की पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। पृष्ठ संख्या 69 में चित्र संख्या 13 और यहाँ पर दिखाया गया है आगरा का ताजमहल, जिसका निर्माण 1643 ईस्वी में पूरा हुआ। पृष्ठ संख्या 70। पृष्ठ संख्या 70 में सबसे पहले एक चित्र संख्या 14 और इसके बारे में यहाँ लिखा है, एक नक्शे से आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य। ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित हैं। ताजमहल बाईं ओर है। चित्र 15 में दी गई दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से कीजिए। एक और चित्र यहाँ पर, चित्र संख्या 15 और इसका वर्णन सुनते हैं।
1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा। बादशाह का निवास कहाँ है? देखिए, शहर काफी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं? क्या आप मुख्य मार्ग व जामी मस्जिद ढूंढ सकते हैं? पृष्ठ संख्या 71। क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई, तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गईं। उदाहरण के लिए, विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। इसके लिए अध्याय 6 देखें। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बसे मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासक के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के पर संसेचन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए, बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। इसका वर्णन हमें अध्याय 9 में चित्र 11 और 12 में मिलता है। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। पाठ पर जाने से पहले इसी पृष्ठ पर चित्र संख्या 16 सुनते हैं इसका विवरण। 1590 में बने वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। 2 प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें, जिनसे इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान यानी खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। पृष्ठ संख्या 72। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही, तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए, यह शैली अपनाई। इसी पृष्ठ पर चित्र संख्या 17 और इसका वर्णन इस प्रकार से है। फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक, ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित हैं। एक और बॉक्स इसी पृष्ठ पर, और इस बॉक्स का शीर्षक है आसमान छूते चर्च। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशिष्टताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग, जिसमें प्रायः बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है, तथा उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नोट्रे-डेम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। और यहाँ पर इस चर्च का चित्र हम देख सकते हैं। लिखा है, चित्र पर एक नजर डालें और घंटी वाले बुर्जों को पहचानने की कोशिश करें। पृष्ठ संख्या 73। कल्पना करें, आप एक शिल्पकार हैं और जमीन से 50 मीटर की ऊंचाई पर बांस और रस्सी की सहायता से बनाए गए लकड़ी के एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। आपको कुतुब मीनार के पहले छज्जे के नीचे एक अभिलेख लगाना है। आप यह कार्य कैसे करेंगे? फिर से याद करें। 1. वास्तुकला का
अनुप्रस्थ टोडा निर्माण सिद्धांत चापाकार सिद्धांत से किस तरह भिन्न है? 2. शिखर से आपका क्या तात्पर्य है? 3. पितरा दूरा क्या है? 4. एक मुगल चारबाग की क्या खास विशेषताएं हैं? आइए समझें। 5. किसी मंदिर से एक राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती थी? 6. दिल्ली में शाहजहां के दीवान-ए-खास में एक अभिलेख में कहा गया है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। यह धारणा कैसे बनी? 7. मुगल दरबार से इस बात का कैसे संकेत मिलता था कि बादशाह से धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर सभी को समान न्याय मिलेगा? 8. शाहजहानाबाद में नए मुगल नगर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी? इसी पृष्ठ पर दाहिनी ओर एक बॉक्स है जिसका शीर्षक है बीज शब्द, और इसमें आपको कुछ करना है। पूरे पाठ को पढ़कर 6 शब्दों की एक सूची बनाएं। इनमें प्रत्येक के लिए यह बताते हुए कि आपने उस शब्द का चुनाव क्यों किया, एक वाक्य लिखें। पृष्ठ संख्या 74। आइए विचार करें। 9. आज धनी और शक्तिशाली लोग विशाल घरों का निर्माण करवाते हैं। अतीत में राजाओं तथा उनके दरबारियों के निर्माण किन मायनों में इनसे भिन्न थे? 10. चित्र 4 पर नजर डालें। यह इमारत आज कैसे तेजी से बनवाई जा सकती है? आइए करके देखें। 11. पता लगाएं कि क्या आपके गांव या कस्बे में किसी महान व्यक्ति की कोई प्रतिमा अथवा स्मारक है। इसे वहां क्यों स्थापित किया गया था? इसका प्रयोजन क्या है? 12. अपने आसपास के किसी पार्क या बाग की सैर करके उसका वर्णन करें। किन मायनों में ये मुगल बागों के समान अथवा भिन्न हैं? यहाँ 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतर्गत इतिहास की ध्वनि पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत भाग 2 का 5वां अध्याय। शीर्षक था शासक और इमारतें। वाचन स्वर अजीत होरो। निर्माण सहयोग शानू मुक्सीम। निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।